हैं, तो जब ब्लैकआउट हो तो उन चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं करना है। पूर्ण रूप से अंधकार होना चाहिए। ये ब्लैकआउट का क्या मतलब है, ये आपको समझाने का मैंने प्रयास किया। और भी आवश्यक दिशा निर्देश हैं जो मैं बताना चाहूँगा। जिस प्रकार से आपको भी सायरन की आवाज़ सुनाई दी, इस प्रकार का अगर सायरन बजता है तो उसका ये आशय है कि आपातकाल स्थिति पैदा होने वाली है। इस सायरन को सुनने के बाद जो कुछ दिशा निर्देश हम आपसे साझा कर रहे हैं उनका पालन करना है। इस प्रकार की जानकारी, जैसा एडीएम साहब ने बताया कि इस प्रकार का आप सायरन सुने या आधिकारिक सूचना आपको रेडियो, टेलीविजन इत्यादि या किसी अन्य प्रकार से आधिकारिक सूचना मिले तभी रिएक्ट करें। अफवाहों पर विश्वास न करें, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करें। और ऐसी परिस्थितियों में आपको आपातकाल हेतु अपने पास कम से कम 3 दिन की सूखी खाद्य सामग्री, पेयजल एवं प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स अपने पास अवश्य रखें। इस प्रकार की परिस्थितियों में ये संभावना है कि जो सप्लाई चेन है वो कट ऑफ हो जाए, मतलब जो वितरण प्रणाली है उसमें व्यवधान पैदा हो जाए। तो इसके लिए जरूरी है कि कम से कम 3 दिन के लिए आप अपने पास खाद्य सामग्री, पेयजल इत्यादि और जो प्राथमिक उपचार की व्यवस्थाएं होती हैं वो आप अपने पास रखें। इसके साथ ही अपने घर में खिड़की वाला मजबूत कमरा चिन्हित करके रखें। आपातकाल की स्थिति में ऐसे कमरे उपयोगी होंगे और उसमें परिवार सहित उस कमरे में जाके शरण लें। इसके साथ ही निकटतम अगर कोई शरण स्थल है या कोई बंकर है, जैसी उपलब्धता के आधार पर उसकी आप जानकारी रखें। आपातकाल की स्थिति में आप वहां जाके शरण ले सकते हैं परिवार सहित। कुछ छोटी छोटी जरूरत की चीजें जो आप अपने साथ रख सकते हैं, जैसे पोर्टेबल रेडियो, टॉर्च, अतिरिक्त सेल, बैटरी, उसके साथ मोबाइल चार्जर, पावर बैंक। मोबाइल आप हमेशा अपना फुली चार्ज रखें। कोई जरूरी दस्तावेज अगर आपके पास है, मकान जमीन संबंधी और भी कोई नेसेसरी डॉक्यूमेंट आपका कोई सर्टिफिकेट, उनको अपने साथ रखें। मेडिकल रिपोर्ट, बैंक डिटेल इत्यादि इस प्रकार की अगर दस्तावेज हैं तो उनको साथ रखें। सभी लाइटें बंद रखें। खिड़कियों पर मोटे पर्दे, काले कागज या ब्लाइंड लगाएं। शीशे से दूर रहें। किसी भी स्थिति में धमाके की आवाज से शीशा टूटता है तो अगर शीशे के आप पास हैं। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा उसके बाद जो नियरेस्ट हॉस्पिटल हो वहां पर आप जाएं। कोई संदिग्ध वस्तु, बम या गतिविधि दिखे तो तत्काल आप पुलिस को सूचित करें। एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, शीघ्र ही उसका नंबर भी आपके साथ साझा कर दिया जाएगा, वहां भी आप जानकारी दे सकते हैं। अपने घर, कार्यस्थल या स्कूल से निकटतम निकासी मार्ग और सुरक्षित आश्रय स्थल की जानकारी आप रखें, जैसा कि पूर्व में भी मैंने बताया। कहीं से भी अगर एग्जिट होना है निकासी के दौरान धक्का मुक्की ना करें और सबसे पहले बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को रास्ता दें। इससे भी आप एक सायरन का साउंड निकाल के लोगों को कर सकते हैं। तो मेरा सभी ग्राम पंचायतों में आज ही बैठक हो जाए और ये जानकारी सभी को सर्कुलेट हो जाए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और बच्चों को ये पूरा मैसेज कन्वे करेंगे। बच्चों को मैसेज कन्वे करने का आशा ये है कि वे अपने घर जाके अपने परिवार को, अपने आस पड़ोस में इस बात को पूरी तरीके से बताएंगे। इसके साथ ही जो ग्राम पंचायत अधिकारी आए हुए हैं, एडीओ पंचायत हैं, बीडीओ हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये जो सूचनाएं हैं प्रिंटेड फॉर्म में हैं। हम प्रयास करेंगे कि आप सभी के लिए सर्कुलेट हो जाएं। इसको हम व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप सभी के साथ साझा करेंगे, सर्कुलेट करेंगे। अब मैं ये बताना चाहूँगा जितने भी अधिकारी कर्मचारी हमारे यहाँ मौजूद हैं उनको क्या करना है आज की ड्रिल के संबंध में। तो एक अपने घर का जो सबसे मजबूत हिस्सा है उसमें उपस्थित रहेंगे और अपने साथ आवश्यक सामग्री, पेयजल, फर्स्ट एड किट, खाद्य सामग्री अपने साथ रखेंगे। केवल ये रिहर्सल के लिए है। इसमें आप ये भी समझेंगे कि क्या सूखी खाद्य सामग्री क्या होती है, जैसे बिस्किट है इत्यादि इस प्रकार की चीजें जो खराब नहीं होती हैं।
आज का जो ड्रिल है 9 से 10 ये अभ्यास के लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ ही इसको आप गंभीरता से लें, ताकि ईश्वर न करे लेकिन अगर इस प्रकार की परिस्थितियां बनती पर मोटे पर्दे, काले कागज या ब्लाइंड लगाएं, शीशे से दूर रहें। किसी भी स्थिति में धमक की आवाज से शीशा टूटता है, तो अगर शीशे के आप पास हैं तो उसे चोट लग सकती है। और इस प्रकार की आपातकाल की स्थिति में जो है जमीन पे लेट जाएं, उससे कम डैमेज जो है होगा। परिवार के साथ हवाई हमले की ड्रिल करें, बच्चों को सुरक्षित स्थान की जानकारी दें और सुरक्षित रहने की प्रक्रिया सिखाएं। पड़ोसियों के साथ आपसी सहयोग आप सुनिश्चित करें। हम आप ऊपर से चिन्हित हो सकें। ये आपातकाल स्थिति के लिए हैं। और कुछ में आपको जो है आज जो मॉक ड्रिल होनी है 9 से 10, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। आज रात्रि 9 बजे से 9 से 10 के बीच मॉक ड्रिल किया जाएगा। इस मॉक ड्रिल में सारी बिजली प्रकाश बंद रहेगा, और जब ये बिजली और प्रकाश बंद रहेगा तब आपसे ये अनुरोध है कि अपने घरों में भी इन्वर्टर, टॉर्च, लालटेन इत्यादि सोलर लाइट के माध्यम से लाइट ना जलाएं। कंप्लीट ब्लैकआउट होना चाहिए। कोई समारोह है, कोई और भी उत्सव है, तब भी 9 से 10 ये लागू रहेगा, उसको आप बंद रखें बिजली को। प्रकाश उत्पन्न करने वाले उपकरणों का प्रयोग नहीं करेगा, यथा सोलर लाइट, टॉर्च, इमरजेंसी लाइट, मोबाइल लाइट, जनरेटर। अधिकारी महोदय, समस्त विभागों के अधिकारीगण, कर्मचारीगण और पूरे जनपद श्रावस्ती से आए हुए हर समुदाय के प्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित नागरिकों और पत्रकार बंधुओं, आज का दिन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ये मीटिंग और ये हमारा आज का आयोजन, ये विपरीत परिस्थितियों में बुलाया गया आयोजन है। तो विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए अभी बहुत विस्तार पूर्वक हमारे जिलाधिकारी महोदय ने आपको बताया। हम विनम्र निवेदन करते हैं कि आप ये बात आप लोगों के माध्यम से इस जनपद के समस्त नागरिकों को, समस्त महिलाओं, बच्चों तक ये बात पहुंच जाए आज ही, हर दशा में। ये मेरा विशेष निवेदन है। समाज का सभी प्रबुद्ध तबका यहाँ आया हुआ है। सभी ग्राम प्रधान, सभी लेखपाल और सभी अधिकारी कर्मचारीगण जो ग्राम स्तर और नगर स्तर पर हैं, सभी का दायित्व है कि ये इस विशेष परिस्थिति के लिए जो हम आज तैयारी कर रहे हैं 9 बजे से 10 बजे के बीच, जैसा जिलाधिकारी महोदय बहुत विस्तार पूर्वक बता दिया है, मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा। बस निवेदन करूंगा कि पुलिस विभाग का दायित्व जैसा आपकी सुरक्षा संरक्षा के लिए हमें यहाँ लगाया गया है, तो इस सुरक्षा संरक्षा में अब विपरीत परिस्थिति जो आजकल हमारे देश राष्ट्रीय स्तर पर और की राष्ट्रीय भावना के साथ आप सबका नागरिक दायित्व, नागरिक कर्तव्य है कि हर आदमी को, जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सभी नागरिकगण इस संवेदनशीलता से अवगत हो जाए और आप लोगों के माध्यम से आज ही रात को 9 बजे से 10 बजे के बीच में जो ब्लैकआउट का कार्यक्रम है वो अक्षरशः अनुपालन हो। एक विशेष वर्ग विशेष से मैं अपील करना चाहता हूं कि हमारे जो आज शादियां बहुत हैं, ऐसा बताया गया, आप लोग जानते होंगे, तो शादी ब्याह वाले जो हमारे आयोजक हैं उनसे भी अपील है कि 1 घंटे का उस समय, क्योंकि समस्त नागरिक इससे संवेदनशील तरीके से जुड़े हुए हैं, उनका भी दायित्व हो कि 1 घंटे तक उस दौरान ब्लैकआउट का पालन करेंगे और उस दौरान कोई हुड़दंग, कोई वो नहीं होना चाहिए। यदि कोई नासमझ आदमी शराब पी करके अनर्गल तरीके से पेश आता है, उसको भी समझाने बुझाने का दायित्व आप सभी नागरिकों का होगा जितना यहाँ बैठे हैं, और यही मैसेज पूरे जनपद में हर नागरिक को देना है। इसमें हम आपसे अपील करते हैं कि आप सब लोग जो राष्ट्रीय स्तर पर आह्वान हुआ है ये पूरे प्रदेश का है, हर नागरिक को, पूरे देश का है, हर नागरिक को अपने दायित्वों का निर्वहन करना है, ये मेरी अपील है। जय हिंद। उसकी जानकारी मिल जाए और उसका 100% जो है अनुपालन हो। इसके साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में आप यथासंभव इस प्रकार से लाउड स्पीकर लगाइए कि
वहीं चला जाएगा, आ जाएगा, जेल में बंकर है सर। अरे कुल नहीं करना है सर, जेल तो हमारे यहाँ भी है। वही तो उसी में बंकर बने हैं सर। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपर जिलाधिकारी महोदय को। ये नागरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये उपाय किया जा रहा है। इसमें आज रात्रि 9 से 10 बजे के बीच में मॉक ड्रिल किया जाएगा। इसमें कंप्लीट ब्लैकआउट किया जाना है। जो बिजली है उसको बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जो लोगों के पास निजी उपकरण है बिजली के, आह्वान किया गया है कि उनको भी बंद रखें। ये आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल है। इसमें कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, बट ये ज़रूर है कि इसको गंभीरता से लें। इसके साथ ही आपातकाल स्थिति में क्या करना है, डूज एंड डोंट्स और क्या दिशा निर्देश हैं, वो भी हम जारी कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जनपद में सभी व्यक्तियों को ये प्राप्त हो जाए।